हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने फर्स्ट चैप्टर का लॉगरिथमिक टॉपिक्स का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक टॉपिक का। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 इंटू लॉग 16/15 है प्लस 5 इंटू लॉग 25/24 है प्लस 3 इंटू लॉग 81/80 है इज़ इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर जो भी लॉग का टर्म्स दिया हुआ है उसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आउट ऑफ 4 ऑप्शन एक ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो मैं गिवन थिंग से देखो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है 7 इंटू लॉग 16/15 दिया है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग 16/15 है, ठीक है। 7 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड है, तो लॉग के पहले जो भी इंटू रहता है वो पावर में चला जाता है। तो ये देखो आपका 7 जो है ना वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देखो यहाँ पर लॉग 5 मल्टीप्लाइड है तो ये भी पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/24 डिवाइड बाय 5। आपको लॉ ध्यान में रखना है लॉगरिथम का, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर प्लस देखो सेम वे ये हो जाएगा आपका लॉग 81/80 और होल रेज टू क्या आएगा 3। फर्दर देखो मैं कैसे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ लॉग, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो 16/15 है तो 16/15 को मैं स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करूँगा। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे लॉग है, आपको बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया है, यहाँ पर भी आपको बेस नहीं दिया, यहाँ पर भी आपको बेस नहीं दिया है, यानी कि तीनों का बेस यहाँ पर सेम है, जो भी बेस रहेगा यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। जब आपका एडिशन रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू लॉग कॉमन हो जाएगा, और देखो ब्रैकेट में 16/15 होल रेज टू 7 प्लस का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, मालूम है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 25/24 रेज टू देखो 5 हो जाएगा प्लस ये 81/80 रेज टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया यहाँ पे। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ इक्वल टू लॉग एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में देखो 16/15 जो भी आपको यहाँ पे टर्म दिया है डिवीजन के फॉर्म में, हम उसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 को मैं 2⁴ लिख सकता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2⁴ 16 होता है, और ये होल रेज टू 7 देखो इसको आएगा डिवाइड बाय 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 3 इंटू 5 तो 3 का पावर भी 7 आएगा इंटू 5 का पावर भी 7 आएगा। समझा रहेगा आपको। ये 25 है तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 5 का स्क्वायर पूरे का होल रेज टू 5 दिया है डिवाइड बाय 24 है तो 24 को हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 8 को हम 2⁵ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2⁵ होल रेज टू 5 रहेगा, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड बाय 2⁵ 8 हो गया, और 3 तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 3⁵5। समझा रहेगा आपको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ओके। सेम वे देखो यहाँ पे 81/80 है तो 81/80 ये तो 81 का फैक्टर बनाओगे। तो आपको पता है 3 इंटू 3 9 होगा, फिर 3 इंटू 3 9 होगा, 9 9 सा 81, यानी कि 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 का पावर 4 और होल रेज टू 3 तो यहाँ पर दिया है डिवाइड बाय। अब 80 को हमें फैक्टर बनाना है 2 3 5, देखते हैं किसका बनता है। तो 80 को मैं 16 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁴ रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, बिकॉज 2⁴ कितना आएगा 16 आएगा, और फिर 16 5 80 होता है। तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 का पावर भी 3 आएगा, ठीक है, 5 का पावर भी देखो आपका 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते जाना, देखते कितना सॉल्यूशन आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू देखो लॉग हो जाएगा, अब ये 2⁵, हाँ पावर का पावर, तो पावर का पावर आपको मालूम है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 7 ज़ा 28, तो 2⁵ कितना हो जाएगा ये 28 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ये 3⁵7 इंटू 5⁵7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर
5 रेज टू 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, तो 5 रेज टू 10 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 रेज टू 5 3 ज़ा 15, सो 2 रेज टू 15 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 3 रेज टू 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ये 3 रेज टू देखो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेज टू 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, इनटू ये देखो आपका 5 रेज टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, देखते हैं कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखो आपका 2 है, 2 का पावर 28 है और यहाँ पे 2 का पावर 15 है और यहाँ पे 2 का पावर 12 है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन बेस लेंगे। हाँ, 2 को कॉमन बेस लेंगे। देखो न्यूमरेटर में 2 का पावर 28 है तो वो 28 रहेगा, और डिनोमिनेटर में देखो 2 का पावर 15 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -15 हो जाएगा यहाँ पर पावर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 का पावर 12 है, तो ये पावर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -12। हम यहाँ पर रूल ऑफ इंटाइसिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 का पावर हो गया, अब मल्टीप्लाइड बाय देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका, नेक्स्ट है आपका 3। तो 3 का पावर देखो न्यूमरेटर में आपको 12 दिया है। हाँ, 3 का पावर 12 आपको दिया है न्यूमरेटर में, ये हो गया। फिर डिनोमिनेटर में देखो आपको 3 का पावर 5 है और यहाँ पर देखो आपको 3 का पावर 7 है, तो 3 का पावर जाएगा न्यूमरेटर में तो -5 हो जाएगा, और यहाँ का जो 3 का पावर 7 है वो जाएगा न्यूमरेटर में तो -7 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर भी हो गया। अब जस्ट आपका बच रहा है इनटू 5 का पावर। देखो अभी न्यूमरेटर में 5 का पावर 10 है, मैंने लिख दिया 5 का पावर 10। डिनोमिनेटर में देखो 5 का पावर 7 है और ये 5 का पावर 3 है, तो जाएगा न्यूमरेटर में तो -7 और ये देखो आपका -3 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो देखते कितना आता है इसका सिंप्लीफिकेशन। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 रेज टू देखो अभी -15 -12 तो -27 होता है, 28 -27 1 हो जाएगा, तो 2 रेज टू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 12 5 -5 -7 तो -12 12 -12 0 हो जाएगा, तो 3 रेज टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू -7 -3 तो -10 हो जाएगा, 10 -10 0 हो जाएगा। देखो आपका ये, ठीक है, दिस पे। सो दिस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है देखो आपको, लॉग ऑफ 2 रेज टू 1 तो 2 रहेगा, 3 रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है तो 1 हो गया, इनटू 5 रेज टू 0 तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, log 2 मिल रहा है। तो हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया था, हमें log 2 मिला। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a के पावर में दिया है log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c इंटू log t टू द बेस d दिया हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, ये सब a के पावर में है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू a रेज टू, अब देखो पावर में मैं सिंप्लीफाई करूँगा, log b टू द बेस a है, तो यहाँ पर हम सिर्फ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी। तो log b टू द बेस a क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो log b अपॉन log a लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाइड है। log c टू द बेस b है तो हम इसे लिख सकते हैं log c अपॉन, देखो यहाँ पे log b आएगा मल्टीप्लाइड बाय log d टू द बेस c है तो हम इसे लिख सकते हैं log d अपॉन, हम यहाँ पे लिख देंगे log c, देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय log t टू द बेस d है तो हम इसे लिख सकते हैं log t अपॉन log d लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ हमने यूज़ किया है लॉगरिथम का। कैंसिलेशन करेंगे, log b देखो log b कैंसिल होगा, log c कैंसिल होगा, log d और ये log d कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो हमारा यहाँ पे a का पावर आपको क्या बच रहा है, 1 अपॉन log a और यहाँ पे log t बच रहा है। दैट मीन्स a रेज टू log t अपॉन आपका बच रहा है देखो यहाँ पे log a बच रहा है। दिस इज इक्वल टू, फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये a रेज टू, हाँ, log t अपॉन log a में अगेन हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये log t टू द बेस a मिल जाएगा।
बिकॉज log t टू द बेस a इक्वल टू होता है log t अपॉन log a, तो वही हमने चेंज किया। एंड दिस इज़ इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है log का, जो कि मैंने आपको जो बेसिक लेक्चर सिखाया था उसमें मैंने दिया नहीं था आपको, तो जस्ट आप ध्यान में रखो। यहाँ पे a का पावर क्या है, log t टू द बेस a है। तो यहाँ पर देखो जो a है बेस में और यहाँ पर जो log का बेस है दोनों सेम है। तो log का जो बेस रहेगा पावर में और यहाँ पर जो बेस है अगर वो दोनों सेम रहेगा तो a log a आपका चला जाता है, सिर्फ बचेगा आपका t। ये प्रॉपर्टी है लॉगरिदम का, ध्यान में रखो आप। देखो बेस में a है और log का बेस भी a है, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो a log a निकल जाएगा, log के बाद जो नंबर है सिर्फ वो बचेगा। ये भी log का प्रॉपर्टी, आप इसे ध्यान में रख लो। बहुत सारे सम्स में ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखो टी हमें मिला हुआ है आंसर टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ log x टू द बेस 10,000 इक्वल टू -1/4 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1/100, 1/10, 1/20 एंड नन। तो जो गिवन थिंग्स है देखो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया है log x टू द बेस, आपको दिया है यहाँ पर देखो 10,000 आपको दिया है। log x टू द बेस 10,000 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, -1/4 दिया है। तो ये log के फॉर्म में है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। log के फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो log के बाद x है ना, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये 10,000 जो है वो log का बेस है, तो 10,000 यहाँ पर जो है बेस में रहेगा और इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया है वो इसके पावर में चला जाता है। रूल तो आपको पता ही है, हमने इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिए, आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन यूज़ किया लॉगरिदम का, लॉग फॉर्म में था, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। ये हो जाएगा देखो आपका x इज इक्वल टू 10,000 का पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन, देखो मैं इसे लिखूंगा 10,000 होल रेज़ टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 1 अपॉन, देखो 10,000 है तो 10,000 को मैं 10 का पावर कितना लिख सकता हूँ, अगर मैं 10 का पावर 2 लिखूँगा तो 100 होगा, 10 का पावर 3 लिखा तो 1000 हो जाएगा, 10 का पावर 4 लिखा तो वो 10,000 हो जाएगा। तो मैं 10,000 को 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ और ये आपका जो पावर है 1/4 ऐसे ही रहेगा। आपको पता है पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 4 इंटू 1/4 करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपका क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/10 आएगा। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है इफ़ log 2a - 3b इज इक्वल टू log a - log b दिया है, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन आपको दिया है, तो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं। सो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन, log ऑफ, यहाँ पर लिखा है 2a - 3b इज इक्वल टू आपको दिया है log a - log b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन है, log 2a - 3b है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, log a - log b में हम यहाँ पर कोशेंट लॉ यानी कि डिवीजन लॉ यूज़ कर सकते हैं लॉगरिदम का। तो जब सब्ट्रैक्शन रहेगा तो रूल तो आपको पता ही है, लॉग कॉमन हो जाता है और ये डिवाइड हो जाता है, a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने लॉ यूज़ किया है लॉगरिदम का। उसके बाद आप देखो बहुत सिंपल है, हमें एक्चुअली a का वैल्यू चाहिए। अगर आप बोथ साइड के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो log ऑफ समथिंग है इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग है, और मैंने आपको बताया है इफ़ log x इक्वल टू log y देन x इक्वल टू y होता है। तो कंपेयर हो जाएगा तो आपका log चला जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2a - 3b इज इक्वल टू a अपॉन b मिलेगा। हमें a का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप टोटल अपॉन 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं हमें क्या मिलता है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2ab हो जाएगा माइनस देखो 3b² हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे को, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1, तो a आएगा, a के टर्म को साथ में रखना है हमें। तो यहाँ पर देखो ये 2ab प्लस a माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस 3b² को मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड में, तो देखो प्लस 3b² हो जाएगा। हमें a का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म से a को कॉमन ले लूँगा मैं। तो मैं देखो a को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2b बचेगा, माइनस 1 आएगा, दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर है 3b²। हमें a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b², ये मल्टीप्लाइड है राइट हैंड साइड में जा करके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज़ 2b माइनस 1। मिल गया सॉल्यूशन हमें। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 3b² अपॉन 2b माइनस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 3b², फर्स्ट ऑप्शन 3b² अपॉन 2b माइनस 1, ऑप्शन ए देखो आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में 5 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है 1 अपॉन लॉग ABC टू द बेस AB दिया है, देन प्लस 1 अपॉन लॉग ABC टू द बेस BC आपको दिया है, प्लस 1 अपॉन लॉग ABC टू द बेस CA दिया है। बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यू कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया है 0, 1, 2 एंड -1। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर हमें देखो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो log ABC, यहाँ पर भी देखो log ABC, यहाँ पर भी log ABC है। तो log के बाद जो नंबर है वो सेम है, ABC 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 तीनों टर्म में है, बट जो बेस है देखो वो चेंज है। यहाँ पे AB है तो यहाँ पे BC है तो यहाँ पे CA है, और अगर बेस सेम रहेगा देन हम log का कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका बेस सेम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग ABC टू द बेस AB है, तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। 1 अपॉन रेसिप्रोकल दिया है ना, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल को जब आप रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा देखो आपका लॉग, ये इंटरचेंज हो जाता है। 1 अपॉन आप निकालोगे ना तो log ABC टू द बेस AB है ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि ये log AB टू द बेस ABC बन जाएगा। प्रॉपर्टी है log का, इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे सेम वे यहाँ पर भी 1 अपॉन रेसिप्रोकल जाएगा तो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो log BC टू द बेस ABC हो जाएगा। सेम वे देखो यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा आपका log CA टू द बेस ABC हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ का प्रॉपर्टी यूज़ किया है। दिस इज़ इक्वल टू, अब देखो ईच टर्म में आपका बेस सेम है, जब आपका बेस सेम रहेगा ABC 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 कॉमन बेस, हाँ बेस सेम है, तो हम यहाँ पे लॉगरिदम का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एडिशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log जो बेस है ABC वो कॉमन हो जाएगा, और जो टर्म्स है log के बाद ना, log के बाद जो भी नंबर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log कॉमन हो गया, और log के बाद जो नंबर है वो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, दिस इज़ AB इंटू BC इंटू क्या आएगा आपका CA आएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू ये log ABC बेस में एज इट इज़ रहेगा, A इंटू A² B इंटू B² C इंटू C² ये हो जाएगा A² B² C²। फर्दर मैं देखो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा log बेस तो ABC है, यहाँ पर A² B² C² है, तो मैं इसे कंबाइन करके ना देखो ABC का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू, अगेन देखो log का प्रॉपर्टी, log के बाद जो भी नंबर है उसका जो पावर रहेगा वो log के पहले आकर के इंटू हो जाता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज़ log ABC टू द सेम बेस है ABC, और आपको रूल्स तो पता ही है, प्रॉपर्टी आपको पता है log का, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज़ ऑलवेज 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये जो हमें दिया था एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू हमें 2 मिला, दैट मीन्स ऑप्शन आपका देखो यहाँ पर C करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरल फॉर 2⁻64, यानी कि 2⁻64 में कितना डिजिट आएगा वो हमें बताना है।
तो आप तो इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 64 टाइम्स तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लॉगरिदम मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे गिवन है, देखो गिवन आपको log 2 का वैल्यू दिया है 0.30103। मैं देखो कैसे स्टार्ट करता हूँ। हमें यहाँ पर वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, 2⁻64 में बताता है कितना डिजिट है। तो लेट 2⁻64 को मैं यहाँ पे x अज्यूम कर लेता हूँ। हमने अज्यूम किया लेट 2⁻64 इक्वल टू x। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का log ले लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हाँ, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड। देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका log 2⁻64 इज इक्वल टू, ये देखो आपका log x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ लॉगरिदम यूज़ करूँगा। 64 पावर में है ना, तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू देखो ये log 2 इज इक्वल टू ये आपका log x हो गया दिस वे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 64 मल्टीप्लाइड बाय log 2 का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 0.30103। तो यहाँ पे पुट कर दो 0.30103 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर देखो log x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30103। सो देखते हैं हमें यहाँ पर कितना मिलता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19.26592 मिलेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली, एंड दिस इज इक्वल टू x हो जाएगा। देखो आपको क्या मिला यहाँ से आपको मिला log x इज इक्वल टू 19.26592 मिला। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरल ऑफ 2⁻64 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 19.26 है ना। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर देंगे टू द नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर। तो 19.26592 का नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर क्या है, 20 है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर देखो 20 आएगा। ये मेथड है, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वो देखो करेक्ट है। ठीक है, तो 19 पॉइंट कोई भी वैल्यू आ गया ना डेसिमल के बाद 1 2 3 कुछ भी वैल्यू आ गया, तो आपको डेसिमल के बाद यानी कि 19 के बाद जो भी नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर है उसे कंसीडर करना है। तो आंसर 20 आएगा। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस 3 अपॉन log 16 टू द बेस 9 इंटू log 10 टू द बेस 4 है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो तो ये देखो log 8 टू द बेस 3 हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ईच टर्म जो log का है ना उसमें मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करूँगा तो ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो log 8 टू द बेस 3 दिया है, तो बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ ये हो जाएगा log 8 अपॉन देखो log 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय है log 16 टू द बेस 9 है, तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा आपका log 16 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ये log 9 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड है log 10 टू द बेस 4 है, तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा। तो log 10 अपॉन क्या हो जाएगा, ये log 4 हो जाएगा। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, log 8 अपॉन देखो log 3 दिया हुआ है। तो log 8 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ 8 को हम log 2⁻3 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2 का पावर 3 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। डिवाइड बाय ये log 3 आपका एज इट इज़ रहेगा, और ये टोटल डिवाइड बाय देखो आपका log 16 है। तो log 16 को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में log 2⁻4 लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय देखो log 9 है, तो log 9 को हम log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय। देन यहाँ पर देखो log 10 है, तो उसे तो कुछ नहीं कर सकते हम, log 10 एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड बाय log 4 है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, log 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करके सिंप्लीफाई किया है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अगेन देखो यहाँ पे लॉगरिदम का लॉ यूज़ होगा, पावर में 3 है तो वो 3 आ करके यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 3 log 2 अपॉन देखो यहाँ पर log 3 है, टोटल डिवाइड बाय, ठीक है, log 2⁻4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू log 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय सेम वे log 3 का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू देखो log 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय log 10 तो कुछ नहीं कर सकते आप, एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय log 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू देखो आपका log 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कैंसिलेशन क्या होता है। देखो आपका ये जो log 2 है ये log 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो आपका ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और अभी आपका क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 3 log 2 अपॉन log 3 है टोटल, अपॉन क्या बच रहा है log 10 अपॉन log 3 बच रहा है। तो ये अपॉन log 3 और ये अपॉन log 3 भी कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है, देखो आपका यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 log 2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो log 10 बच रहा है। ठीक है, 3 log 2 अपॉन log 10 बच रहा है। तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू, अब ये log 2 अपॉन log 10 में अगेन हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो log 2 अपॉन log 10 को हम लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 10। तो ये आपका आंसर आएगा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स log 2 टू द बेस 10, 3 टाइम्स log 2 टू द बेस 10। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन अपॉन ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू माइनस एन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे पूछ रहा है। और जो आपको ऑप्शन दिया है ना वो देखो लॉग के फॉर्म में दिया है। तो ऑप्शन आपको लॉग के फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर सम हाउ हमें लॉग यूज़ करना होगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड दिया है ना उसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो x का क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू माइनस एन डिवाइड बाई देखो यहाँ पे ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है। अब अगर हमें इसमें कुछ कैंसिलेशन करना है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो हमें यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल यूज़ करना होगा, यानी कि एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू। सेम वे यहाँ पर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करोगे तो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका न्यूमरेटर ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू माइनस एन, प्लस करना है डिनोमिनेटर को ई रेस टू एन फिर माइनस ई रेस टू माइनस एन डिवाइड बाय, अब सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो ये हो जाएगा देखो ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू माइनस एन। जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एन और ये प्लस हो जाएगा ई रेस टू माइनस एन। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन क्या होता है यहाँ से। नाउ सी हियर ई रेस टू माइनस एन ई रेस टू माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप ई रेस टू एन और ये ई रेस टू माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, देखो आपका 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू एन। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई रेस टू एन डिवाइड बाय ई रेस टू माइनस एन प्लस ई रेस टू माइनस एन। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस एन हो जाएगा। 2 2 आपका कैंसिल हो गया। So this I can write 1 plus x divided by 1 minus x is equal to e raised to n है, देखो यहाँ पर e raised to n। डिनोमिनेटर में भी देखो आपको बेस में e दिया है, तो हमने क्या किया कॉमन बेस ले लिया और ये जो डिनोमिनेटर का पावर है वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन चेंज हो जाता है। तो e raised to देखो ये प्लस n हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एन प्लस एन। तो ये 2n हो जाएगा। ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए आपका जो ऑप्शन वो लॉग के फॉर्म में दिया है। तो लॉग के फॉर्म में आंसर लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ई रेस टू 2n हो जाएगा। तो ये लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू लॉग का प्रॉपर्टी अगेन जो पावर में है वो लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। तो 2n इंटू लॉग ई।
ऑलवेज रिमेंबर लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, ध्यान में रखो हमेशा आप ये। तो एक्चुअली हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 2n इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और ये देखो आपका 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, बिकॉज लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू 2n आपको 2n मिलेगा। देखते हैं आपका ऑप्शन कौन से फॉर्म में दिया है, हमें एक्चुअली n का वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है देखो आपका log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो देखो हमें यहाँ से n का वैल्यू मिल गया है हाफ इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो यहाँ पे हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट है, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे बेस में ई दिया है, और मैंने आपको बताया है कि लॉगरिदम में जब आपको बेस नहीं दिया रहता है तो बेस ऑलवेज हम ई लेते हैं, इसे बोलते हैं नेचुरल बेस। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है log 144 इज़ इक्वल टू, तो log 144 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको 144 को प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो एक तो मेथड वो है, आप वहाँ से लेके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है इसमें कि हम ऑप्शन से भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो मैं देखो ऑप्शन से इसमें निकालता हूँ आंसर। सपोज मैंने ऑप्शन ए ले लिया, देखो 2 log 4 प्लस ये 2 log 2। तो ऑप्शन सॉल्व करना बहुत ईजी है। 2 log 4 है, ये हो जाएगा log 4 का देखो स्क्वायर हो जाएगा प्लस log ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझा रहेगा आपको। 2 मल्टीप्लाइड है तो log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाता है, प्लस देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका log 4 का स्क्वायर 16 प्लस देखो यहाँ पे log 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करो, log 16 प्लस log 4, ये हो जाएगा log ऑफ 16 इंटू 4 हो जाएगा। हाँ, दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, log 64 मिल रहा है। बट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, log 144 दिया है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इक्वल टू log 144। दिस इज़ नॉट इक्वल टू log 144। तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बी लेकर के सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन बी देखो आपको क्या दिया है, 4 टाइम्स यहाँ पर log 2 है प्लस 2 टाइम्स log 3 है। दिस इज इक्वल टू सेम मेथड यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो आपका log 2⁴ हो जाएगा प्लस यहाँ पे log 3⁴2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू log 2⁴ आपको पता है 16 होता है, प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लॉग का log ऑफ एडिशन आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू log 16 9 144 होता है। तो अगर हम ऑप्शन बी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें log 144 यानी कि ये क्वेश्चन देखो मिल जा रहा है आपको log 144। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। आपको दिया है log टू द बेस 2 और यहाँ पर देखो लिखा है log टू द बेस 3 और यहाँ पर आपको दिया है log x टू द बेस 2 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रिक ब्रैकेट इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पूछ रहा है और आपको ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो आपका log टू द बेस 2 दिया है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ये भी देखो आपका log टू द बेस 3 है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया है log x टू द बेस 2 दिया है ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। 1 को हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर देखो log टू द बेस 2 है तो 1 को मैं आपको पता है log 2 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे
log 2 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है। तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया log 2 टू द बेस 2। अब मैंने यहाँ पे बेस 2 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको स्टार्टिंग में log टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो बोथ साइड आपका कंपेयर हो जाएगा। तो अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे, देखो आपका ये log और ये log दोनों साइड कंपेयर होगा, बिकॉज यहाँ पर भी बेस है और यहाँ पर भी बेस आपको सेम दिया हुआ है। तो कंपेयर करेंगे तो ये log और ये log जाएगा, तो क्या बचेगा फिर आपका, ये log और ये log आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है देखो log टू द बेस 3, और ये ब्रैकेट में क्या बच रहा है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब ये log टू द बेस 2 जाएगा, कंपेयर किया बोथ साइड तो यहाँ पे 2 बच रहा है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये देखो आपका है log टू द बेस 3, और यहाँ पर आपको क्या दिया है log x टू द बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखो 2 है, तो मैं क्या करता हूँ 2 को एज इट इज लिखता हूँ 2 इंटू, यहाँ पर log टू द बेस 3 है, तो मैं यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख लो, ये log टू द बेस 3 है, ब्रैकेट में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब मैं ये 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ log 3 टू द बेस 3 से, तो 1 के प्लेस पे देखो मैं लिखता हूँ log 3 टू द बेस 3। ऐसा हमने क्यों किया, अगेन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बेस 3 था, इसके लिए मुझे 1 के प्लेस पे लिखना पड़ा log 3 टू द बेस 3। तो ये हो जाएगा देखो आपका log टू द बेस 3 ब्रैकेट में log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 2 जो है log के पहले मल्टीप्लाइड है तो वो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 के पावर में 2 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो log 9 टू द बेस 3 हो जाएगा। अगेन बोथ साइड हम log कंपेयर करेंगे, तो ये log टू द बेस 3 और ये log टू द बेस 3 चला जाएगा, कंपेयर करोगे तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे log x टू द बेस 2 बच रहा है इज इक्वल टू यहाँ पर 9 बच रहा है। कंपेयरिंग बोथ साइड किया हमने log को। अब ये log के फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ईजिली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर बेस में है तो यहाँ पे बेस हो जाएगा, और इक्वल टू के बाद जो भी नंबर होता है ये इसके पावर में चला जाता है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में जो लॉगरिथमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमने किया था डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉग फॉर्म में रहेगा तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो हम इसे लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू 2⁹, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप 9 टाइम्स करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 512 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 512, तो x का वैल्यू कितना आएगा 512, दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन दिया है सी वो करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने लॉगरिथम टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, और जितने भी क्वेश्चन मैं मल्टीपल चॉइस के सॉल्व कर रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने सब लिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।